अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 25 कैपेसिटेंस प्रॉब्लम 14 हमें फिग दी गई है 25.30 जिसमें बैटरी दिखाई गई है 10 वोल्ट की, 5 कैपेसिटर दिखाए गए हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। हमसे चार्ज पूछा जा रहा है कैपेसिटर 1 पे, चार्ज पूछा जा रहा है कैपेसिटर 2 पे। तो Q1 तो आसान है, ये साइड वाली C1 लगा हुआ है, इस पे जो चार्ज होगा ये एक अलग से एक सर्किट बनता है, तो हम कहेंगे Q1 बराबर है C1 डेल्टा V। अब आपके पास कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल सर्किट हो गया ना, पैरेलल में जितना पोटेंशियल इस एंड पे है उतना ही पोटेंशियल सारा इस एंड पे होगा। तो लेफ्ट वाली साइड का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, लेफ्ट और राइट वाले का भी 10 वोल्ट होगा। तो वो हम देख के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इंटू 10⁻⁻6 यानी 100 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा किस पे, कैपेसिटर 1 पे। कैपेसिटर 2 की बात अगर लेके चलें तो अब सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। C2 और इसको देखें, ये जिसको मैंने डॉटेड लाइन में जाहिर किया है ये सीरीज में है। तो सीरीज में है, आइडेंटिकल है, ये भी 10 माइक्रो है, ये भी 10 माइक्रो है, तो इनका जो इफेक्टिव आ जाएगा वो C हम कह देते हैं कि भाई -6 है, 5 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ जो इफेक्टिव आएगा वो इस वाले 10 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो यही मैंने लिखा, इस तरह हाईलाइट कर दिया कि ये अब 5 माइक्रोफैरड बन गया था इन दोनों का, और ये इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो पैरेलल की इफेक्टिव निकाल सिंपली ऐड करके निकालेंगे। कलर ग्रीन शो कर रहा है कि किसकी इफेक्टिव वैल्यू ले रहे हैं। तो ये 15 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब ये जो 15 माइक्रोफैरड आएगा ये इसके साथ किस में चला जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज के लिए रेसिप्रोकल करके ऐड करके सॉल्व कर लेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 ये जो ब्राउन कलर के अंदर इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो इस तरह जाहिर कर दिया। अब मामला क्या है, अब हम कह सकते हैं कि भाई जो इस तरफ का पैरेलल सर्किट है उसमें टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम वो जानते हैं, V भी पता है, C भी पता है, तो यहाँ से क्यों निकाला जा सकता है, 60 माइक्रो। अब ये जो 60 माइक्रो कूलम है ये नेट चार्ज है राइट एंड पे। अब हमें रिवर्स पैटर्न पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ से 60 माइक्रोकूलम है। अब इसका मतलब यहाँ से ये जो 60 है इससे पिछले एंड पे, यहाँ से इसी तस्वीर से देख लें, तो जब वो जाएगा तो यहाँ पे 60 इसके पास 60 इस पे, क्योंकि सीरीज में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का वो निकालेंगे तो 6 वोल्ट ये ले रहा होगा, 4 वोल्ट ये ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ले रहा होगा। अब ये जो 15 वोल्ट बना था वो किससे बना था, 10 और 5 जो पैरेलल में थे, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो 4 वोल्ट इसके पास भी होगा, 4 वोल्ट इसके पास भी होगा। अब ये जो 5 वोल्ट बना था वो अब आपके पास, इसका मतलब उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है। अब हमें पता है 10 माइक्रो इधर है, 10 माइक्रो इधर है, तो पैरेलल में तो कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज आपके पास स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो Q को, यानी आपके पास ये जो 10 माइक्रो है और उसको आप V से ज़रब देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 20 माइक्रो का चार्ज आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ रही है। तो अब आपके पास ये जो 5 माइक्रो था वो इस तरीके से आ गया कि भाई 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से आपने इसे सॉल्व करना है कि भाई आपके पास ये 20 माइक्रोफैरड का चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, यानी Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 5 चौका 20 आ जाएगा ना, कैपेसिटेंस भी पता है, पोटेंशियल भी पता है। तो यहाँ का ओवरऑल चार्ज डिपॉजिट कितना होगा, 20 माइक्रो। तो C2 पे भी 20 होगा, C पे भी 20 होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज एक जैसा आता है। तो ये हमारा सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।